तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से नीरज सिंह जीवीएन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज जीवीएन क्लासेज यूट्यूब चैनल के सौजन्य से हम क्लास 10th फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले अध्याय के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जो है ध्यानपूर्वक जो है सुने और देखें, और साथ के साथ जो हमारे चैनल से अभी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी से विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जो है दबा दें, ताकि हमारी ओर से लोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो, और ताकि आप जो है समय पर अपने अध्ययन को जो है पूरा कर सकें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। सभी बच्चे अपने पास अपनी बुकों को भी साथ में रख सकते हो। हम जो यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं। तो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स में हमारा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा प्रकाश। तो हम बात करते हैं प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश यदि हम जनरली रूप से देखें तो प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अर्थात अभी हम आपसे सीधा सीधा ये कहें कि अभी हम बंद कमरे में हैं और वहां अंधकार कर दिया जाए या अंधेरा कर दिया जाए तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जैसे ही हम प्रकाश या वहां पे हम सीधी सी बात है, वहां कोई हम बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन या लैंप कुछ भी जलाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही हमें वस्तुएं दिखनी शुरू होती हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो दृष्टि थी उसको एक क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। तो प्रकाश ने किसका काम किया? प्रकाश ने ऊर्जा का जो है कार्य किया। तो हम कहेंगे प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। अर्थात हम कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर हो चुका होगा बच्चों। अर्थात सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। क्लियर हुआ? अब वस्तुओं के विषय में हम बता रहे थे अभी कि एक वस्तु यदि प्रकाश के द्वारा हम देखें तो वस्तु हमारी दो प्रकार की हुई। वस्तु हमारी क्या प्रकार की हुई? दो प्रकार की। एक तो वस्तु वह हुई जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, और एक वस्तु वह हुई जो दूसरे के प्रकाश में हमें दिखाई देती है। जैसे अभी हम मान के चले सूर्य, बल्ब, लैंप, ये क्या चीज है? सूर्य अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, लैंप स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अर्थात जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन कर रही हैं वे वस्तुएं हमारी प्रदीप्त वस्तुएं हुई, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो इनके द्वारा दिखाई देती हैं या इनके प्रकाश में जो दिखाई देती हैं, जैसे पुस्तक, मेज, कलम इत्यादि। ये सभी वस्तुएं स्वयं नहीं दिखती, बल्कि या तो सूर्य के प्रकाश में दिखेंगी, बल्ब के प्रकाश में दिखेंगी, लैंप के प्रकाश में दिखेंगी, या हम ऐसे ही अभी चंद्रमा को भी बोलेंगे हम।
चंद्रमा को ही बोलेंगे। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा स्वयं नहीं दिखता जबकि सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है। तो चंद्रमा भी हमारा कैसी ही वस्तु है, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, और जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हम उनको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं में पुस्तक में चंद्रमा, कलम जो भी होंगी जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रही बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश में दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जबकि प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे कि मोमबत्ती हुई, बल्ब हुआ, सूर्य हुआ, लैंप हुआ, लालटेन हुई, ये सब हमारी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। क्लियर हो चुका होगा बच्चों। अब इसके बाद हम बताते हैं प्रकाश जो है कैसे कैसे माध्यम में चलेगा। यदि माध्यम की बात करें हम, तो माध्यम को भी हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा तुम्हारा पारदर्शी, क्या होगा, पारदर्शी, और दूसरा होगा तुम्हारा या अपारदर्शी, बोलो अभी, अपारदर्शी, और ये बन गया तुम्हारा पारभाषक। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होगा जिसमें से कि हम आर पार वस्तुओं को देख सकते हैं। इनमें से हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं, जैसे कि वायु हुई, वायु में हम आर पार देख सकते हैं। कांच हुआ, कांच में आर पार देख सकते हैं हम। जल हुआ, जल में आर पार देख सकते हैं। तो ऐसा माध्यम हमारा क्या कहलाएगा, पारदर्शी माध्यम कहलाएगा। क्लियर हुई। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम होगा जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि हाँ, दीवार लगा दी जाए तो दीवार के पल्ली तरफ हम नहीं देख सकते, दूसरी तरफ नहीं देख सकते। पत्थर हुआ, ईंट हुआ, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, जिनके हम सीधी सीधी हम कहेंगे कि जिनके पार हम नहीं देख सकते, जिनके पार हम नहीं देख सकते या जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर रहा है, वे हमारी क्या होगी, अपारदर्शी माध्यम होगा। जबकि पारभाषक हमारा वो होगा जिनमें से हम कुछ कुछ धुंधला देख सकते हैं, मतलब पूर्णतः पारदर्शी भी नहीं है, पूर्णतः अपारदर्शी भी नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, पारभाषक कहेंगे, पारभाषक माध्यम कहेंगे। जैसे कि हमारा कागज हुआ, देखो इस प्रकार तुम्हारा कोई कागज है, ये कागज आप देख सकते हो। ये कागज में यदि हम इस प्रकार देखें, इस प्रकार देखें तो इस प्रकार से हमें कुछ कुछ दिखाई दे देगा, उसमें से कुछ धुंधला दिखाई देगा। तेल युक्त पदार्थ हुआ या हल्के कपड़े हुए, उनमें से कुछ कुछ देख पाते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम बोलते हैं। क्लियर हुआ, पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शी। क्लियर होगी यहाँ तक। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। किसकी बात कर रहे हैं हम, अब गुणों की बात कर रहे हैं। प्रकाश के गुणों की बात करें तो प्रकाश जो है सदैव एक सीधी सरल रेखा में चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन में नहीं चलेगा। इस प्रकार प्रकाश जो चलता है सदैव एक सीधी सरल रेखा पे ही चलता है। ठीक है। नंबर दूसरा, प्रकाश जो है इसमें किसी भी माध्यम में या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात हम कहेंगे कि ये किसी में भी चल सकता है। और प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। सदैव प्रकाश जो चलता है तुम्हारा किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है। और जबकि हमारा दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश मतलब जो हमें देखने वाला प्रकाश है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के
7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और अभी इनको बता ही चुके हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच हुआ, वायु हुआ, जल हुआ से पराक्रमित हो सकता है, जबकि पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम से जैसे कि अभी बता रहे थे, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, दीवार हुई, जिसके हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते, अपारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। और प्रकाश जो है, अगले गुण की बात करें, प्रकाश सदैव चिकने तलों से परावर्तित होता है। ये चिकने तल है, कोई चिकना तल है तो चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये वाला जो है, इसकी डिटेल अभी बताएंगे हम। अभी प्रकाश के गुणों की बात कर रहे हैं। प्रकाश के गुण के बाद अभी इस पे लौटेंगे जब हम प्रकाश का परावर्तन, तब इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। प्रकाश का ये प्रकाश की जो किरण है वो इसे चिकने तल से टकराकर या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, या हम बोलेंगे कि परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि दूसरी हम बात करें कि यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, यदि पारदर्शी माध्यम होता है, हाँ क्या होता? पारदर्शी माध्यम, नीचे कांच है, जल है, वायु है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। तो ये क्या कहलाएगी? तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गए? तो प्रकाश के गुण क्या हुआ? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश तरंगें जो होती हैं तुम्हारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और किसी चिकने तल से टकराकर प्रकाश सदैव परावर्तित हो जाता है, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश यदि कोई पारदर्शी माध्यम है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्लियर भाई? अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन की तो समझो, परावर्तन, परावर्तन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन वह कहलाता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर, किसी चिकने तल से टकराकर और उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो हम इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहां कोई ये चिकना तल है या कोई पॉलिश की हुई तल है, क्लियर हुआ बच्चों? अब यहां से कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, प्रकाश की किरण इस चिकने तल से टकराई और चिकने तल से टकराकर इस प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा था। तो यह घटना हमारी क्या कहलाई? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आ रही थी, तो यह घटना हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर हुआ? और जिस तल से प्रकाश की किरण टकरा रही है वह जो तल है तुम्हारा क्या कहलाएगा? परावर्तक तल, परावर्तक तल कहलाता है। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकरा रही है और जिस बिंदु से टकराकर वापस लौट रही है तो वह बिंदु कहलाता है तुम्हारा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और जो किरण आ रही थी उस आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकरा के वापस लौट के परावर्तित हो रही है उस किरण को बोलेंगे हम परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण।
इनके हम नाम दे सकते हैं। जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु को हम क्या कहेंगे, ओ से इसका नाम दिया हमने, और जो आने वाली किरण थी इसका नाम दे दिया ए ओ, और जो जाने वाली किरण है उसका नाम दे दिया ओ बी। अब यहां से हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, जिसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये तुम्हारा क्या कहलाया, अभिलंब। अब यहां से समझना है तुम्हें, अभी प्रकाश के परावर्तन के नियम पे पहुंच रहे हैं हम। ये समझो, जिस चिकने तल पे या जिस तल का पॉलिश हो रहा है उस तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। अर्थात जिस तल से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट रही है वह तल क्या कहलाएगा, तुम्हारा परावर्तक तल। ये टोटल परावर्तक तल है। और जो प्रकाश की किरण आ रही है उस किरण को हम आपतित किरण बोलेंगे, और जिस बिंदु पे आपतित हो रही है किरण वो आपतन बिंदु कहलाएगा। और आपतित बिंदु से किरण जो परावर्तित होकर जा रही है वह किरण हमारी परावर्तित किरण कहलाएगी। और उस आपतन बिंदु से हमारा डाला गया लंब या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब यहां से देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। इसका नाम क्या बन गया, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। और इस आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं आई के द्वारा, और परावर्तित कोण को हम डिनोट करते हैं आर के द्वारा। और यह सदैव दोनों एंगल बराबर होते हैं। जितने एंगल से किरण आ रही है, अभिलंब के साथ जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। डायग्राम बच्चों समझ में आ गया होगा। अब यहां से अब प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें हम। नियम, प्रकाश के परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें, प्रकाश के परावर्तन के हमारे दो नियम हैं, और दो नियम हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों एक ही तल में है, ये रहा, तीनों एक ही तल में है। इस वाले में जो हमारा पहला माध्यम है उस पहले माध्यम में ही है, इसको हम दूसरा माध्यम बोल सकते हैं। तो जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल तुम्हारा क्या होगा, आर होगा। या इसको हम नाम दे सकते हैं एंगल ए ओ, इसका नाम दे दो एन। क्या नाम दे दिया इसका, अभिलंब ओ एन। अभिलंब का नाम दे दिया हमने ओ एन। तो ए ओ एन, एंगल ए ओ एन बराबर एंगल एन ओ बी, ये द्वितीय नियम हो गया परावर्तन का। तो इस तरह से बच्चों परावर्तन के दो नियम हुए। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव इक्वल होते हैं, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर हो बच्चों। अब यहां के बाद यदि हम बात करें कि परावर्तन जो हो रहा है तुम्हारा, परावर्तन से पहले चलो अपवर्तन थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा अपवर्तन समझ लें, अपवर्तन के बाद दोबारा इस परावर्तन पे लौटते हैं हम अभी। तो देखिए अपवर्तन पे आइए। अपवर्तन, पीछे अभी प्रकाश के गुणों में हमने बताया कि जब प्रकाश
जो हमारा प्रकाश है वो किसी पारदर्शी माध्यम में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या पारदर्शी माध्यम में अंदर प्रवेश करता है तो उस घटना को हम क्या कह रहे थे? अपवर्तन कह रहे थे। जैसे कि ऊपर हमारी वायु है, क्या है? वायु। नीचे हमने ले लिया जल, अर्थात प्रकाश की किरण हमारी वायु से जल में प्रवेश कर रही है। वायु से किस में प्रवेश कर रही है? जल में प्रवेश कर रही है। तो ऊपर वाला माध्यम हमारा वायु हुआ, नीचे वाला माध्यम हमारा क्या हुआ? जल हुआ। चलो इधर को लिख लें, जल हुआ। इधर ये जल में प्रवेश कर रहा है। तो ये हुई तुम्हारी आपतित किरण। आपतित किरण। तो जैसे ही प्रकाश की किरण इस माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आने वाली पहले माध्यम में जो आ रही है किरण उसको आपतित किरण तथा इसको अपवर्तित किरण, यहाँ परावर्तित नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण हुई तुम्हारी? अपवर्तित। अपवर्तित किरण। और ये है तुम्हारी आपतित किरण। आपतित किरण। अब जिस बिंदु पे हो रहा है आपतन बिंदु ही होगा ओ। अब इस आपतन बिंदु पे से लंब, आपतन बिंदु पे से ये अभिलंब ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब। अभिलंब ही कहलाएगा। तो यहां से समझो, देखो अब अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी, आई बोला इसको, और यहाँ अभिलंब के साथ ये एंगल जो बना रहा है अपवर्तित किरण, इसको आर बोलेंगे। तो यहाँ ये वाला कौन सा कोण कहलाया? आपतन कोण। आपतन कोण। और वहां पे हम इसको बोल रहे थे परावर्तन में आपतन कोण के बाद परावर्तन कोण, लेकिन यहाँ अपवर्तन कोण कहेंगे। यहाँ इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। इसका नाम देना चाहो ए है, ओ है, और यहां तक ये बी तक आ गई। अब यहां देखिए, अब यहां पर ये कायदे में ऐसे निकलनी चाहिए थी सीधी। देखो ऐसे चल रही है तो सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? एक घटना घटित हुई यहाँ पे, ये अभिलंब की ओर को झुक गई। अभिलंब की ओर को झुक गई। ऐसे न जाकर के कैसी होगी? ऐसे झुक गई। तो यहां से मतलब है इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम वायु, और इसको हम बोले सघन माध्यम। क्या बोला? सघन माध्यम। अब यहीं से देखो अगला डायग्राम यहीं से ड्रॉ कर देते हैं। जल है या कांच है, कुछ भी है, यहां से निकलने के बाद फिर वायु ले लिया हमने। फिर क्या ले लिया? वायु ले लिया। तो अब इस बिंदु पे आपतन हो रहा है, ये आने वाली किरण इस बिंदु पे आपतित हो रही है। तो यहां से फिर हमने अभिलंब डाला। क्या डाला? अभिलंब डाला। ये आ गया अभिलंब। तो अब क्या होगी? अभी ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना निकल के अब ये ऐसे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे। ए ओ, और इसका नाम बोल दिया हमने बी, और इसके बाद सी। इसके बाद सी। तो ये और ये एक दूसरे के समांतर होगी। ऐसे इसको पीछे बढ़ाएं, इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, तो ये सदैव एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। जब वायु से कांच में या जल में प्रवेश किया, जल से फिर वायु में प्रवेश कर रही है, तो यहां से यहां तक ये विचलित हो गई। क्या हो गई? विचलित हो गई, लेकिन एक दूसरे के समांतर। एक दूसरे के समांतर। तो अब हम यहाँ क्या बोलेंगे? यहां से अब समझना आपको कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में और सघन से फिर विरल में आ गई, सघन से फिर विरल में आ गई, तो यहां से अब समझो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर को झुक जाती है। और इसके विपरीत बोलें कि जब कोई प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसे ना आकर के और दूर को हो गई। तो क्लियर हुआ, क्लियर हुई यहां से बात। तो ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल होगा। तो अभी केवल इतने पे बात कर रहे हैं हम, इस माध्यम पर, इस माध्यम पर, मतलब कि विरल और सघन पे। ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, आपतन कोण, और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा तुम्हारा, अपवर्तन कोण। ऐसे ही यहाँ पे अब इस वाले पे आए, इस वाले पे और इस वाले पे, मतलब सघन और विरल पे आए, तो ये वाला एंगल किसका काम करेगा, आपतन कोण का काम करेगा, आपतन कोण का। और ये किसका काम करेगा, अपवर्तन कोण का। दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे, दोनों को एक साथ ही समझा दिया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर को झुक जाती है, जबकि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम हैं, इसके भी क्या नियम है, दो नियम है। पहला नियम वही है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में है, एक ही तल में होंगे। ये देखो अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और क्या है, अभिलंब, तीनों किस में हुए, एक ही प्लेन पे हुए। किस पे हुए, एक ही प्लेन में होंगे या एक ही तल में स्थित होंगे। पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जया या साइनी, आपतन कोण की जया, साइन आई, साइनी बोल दो या जया बोल दो, तथा आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, दोनों का अनुपात सदैव नियतांक होता है। सदैव क्या होता है, नियतांक या नियत होता है। अर्थात बोलेंगे साइन आई बटे साइन आर इक्वल नियतांक, और इस नियतांक को हम डिनोट करते हैं एन के द्वारा, जो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यह जो नियम है स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो बच्चों अभी आपको हम दो टॉपिक समझा चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब परावर्तन को भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और अपवर्तन को भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। पुनः से एक बार सुन लो, अपवर्तन क्या है। अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये डिपेंड करती है माध्यम पे कि विरल से सघन में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर को झुक जाती है। इसके विपरीत हम बोले, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के हमारे दो नियम हुए, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हुआ आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है या नियत होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं जो कि n के द्वारा होता है। ये n बराबर भी होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपके सामने जो है दो टॉपिकों को क्लियर करा चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको जो है दर्पण और क्या कहते हैं लेंसों के विषय में बताएंगे, प्रतिबिंबों को बनना बताएंगे, प्रतिबिंबों की स्थिति बताएंगे, कहाँ कब कैसे, वास्तविक कैसे बनेगा, आभासी कैसा बनेगा। तो उम्मीद है कि लगभग ये चीज जो बताई गई आपको आप पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से जो है समझ में आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक्स, धन्यवाद।